बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक जो पैटर्न लिया है वो है वो बस से नहीं उतरी जब तक बस रुकी नहीं। मतलब इसमें भी पास्ट में ही दोनों काम हुआ है। वो बस से नहीं उतरी जब तक बस रुकी नहीं, या इस पूरे पैटर्न को अगर हम उठा करके यहाँ ले आते हैं जब तक बस रुकी नहीं वो बस से नहीं उतरी है। तो इसी को आज हम लोग सीखेंगे कि इसे हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। पिछला वीडियो याद कीजिए, जब गुज़रे हुए ज़माने में दो अलग अलग वक्तों में दो काम हुए थे, है ना। एक काम हुआ था सिंपल पास्ट में और दूसरा काम भी सिंपल पास्ट में ही हुआ था, लेकिन हमने उसको पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट की मदद से जोड़ा था व्हेन का इस्तेमाल करके, है ना। तो इसमें हम लोगों ने लेकिन ऑलरेडी का इस्तेमाल किया था और माने हुआ था कि जब तक के कोई दूसरा काम हुआ तब तक कोई काम पहले ही हो चुका था, राइट। इस पैटर्न में भी दो काम हुए हैं। एक काम पहले हुआ, जैसे द बस स्टॉप्ड, बस का रुकना। उसके बाद शी गॉट ऑफ द बस, उसका बस से उतरना। तो इसे भी हम लोग व्हेन से ही जोड़ेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से। इसमें हम लोग ऑलरेडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं बहुत आसानी से, शी गॉट ऑफ द बस, वो बस से उतरी, व्हेन, जब, इट स्टॉप, ये रुकी, मतलब बस रुकी। बस, वेरी सिंपल। तो हम लोगों ने क्या देखा, कैसे हम दो कामों को व्हेन से जोड़ेंगे। शी गॉट ऑफ द बस, वो बस से उतरी, व्हेन, जब, इट स्टॉप्ड, ये रुकी। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं निगेटिव में, वो बस से उस वक्त तक नहीं उतरी जब तक बस रुक नहीं गई। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, जो काम बाद में हुआ है वो निगेटिव में है, हाँ, मनफी में है। जैसे शी, वो जब तक बस रुक नहीं गई, वो नहीं उतरी। तो वो नहीं उतरी, शी डिड नॉट गेट ऑफ द बस, जब तक के नहीं, जब तक के बस रुक नहीं गई। तो निगेटिव में है और इसमें अनटिल का इस्तेमाल हुआ है। बस ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हम इस पैटर्न को देखेंगे आज। ठीक है। तो हम लोग अनटिल का इस्तेमाल देखेंगे। इसमें हम देखेंगे जब तक पहला काम नहीं हुआ तब तक दूसरा काम भी नहीं हुआ। ऐसे ही जुमलों के लिए अनटिल का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह के जुमलों के लिए, जब तक पहला काम नहीं हुआ दूसरा काम भी नहीं हुआ, इसमें नहीं का इस्तेमाल किया गया है, निगेटिव जुमला है ये। तो यहाँ अनटिल जो है वो कंजंक्शन है और दो जुमलों को मिला रहा है, और दोनों एक्चुअली ये दो क्लॉजेज हैं, दोनों क्लॉज को मिला करके एक नया जुमला बना है। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उर्दू में जो मिलाने वाला जो इस तरह के जो इंग्लिश में जो मिलाने वाले इस तरह के जो अल्फाज आते हैं उसे हम लोग हर्फ रब्त या हर्फ अत्फ कहते हैं। तो इस जुमले का जो पैटर्न है वो रहेगा, दोनों तो पास्ट सिंपल में ही होगा, लेकिन पास्ट सिंपल यहाँ ये निगेटिव में हो जाएगा, और दूसरा जो है में उसके पहले हम अनटिल का इस्तेमाल करेंगे। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। शी स्टॉप रीडिंग, उसने पढ़ना बंद कर दिया, व्हेन, जब, शी फिनिश्ड द बुक, जब उसने किताब ख़त्म कर ली। तो इसे हम अनटिल का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम पास्ट सिंपल में निगेटिव को लेंगे एक हिस्से को, और दूसरे हिस्से को पास्ट सिंपल में लेंगे। जो काम बाद में होगा उसे हम निगेटिव में लेंगे, और जो काम पहले होगा उसे हम अनटिल से लेंगे। तो इसे हम लोग कैसे जोड़ेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे शी, ये निगेटिव में अगर जब बनाएंगे तो स्टॉप जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिड नॉट स्टॉप हो जाता है। सिंपल पास्ट का जुमला है, शी डिड नॉट स्टॉप क्या रीडिंग। यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यहाँ पे व्हेन को हटा देंगे और हम लिखेंगे अनटिल, अनटिल शी फिनिश्ड द, या ऊपर मैं लिख देता हूँ इसे, उसने किताब पढ़ना बंद नहीं किया जब तक कि उसने इसे ख़त्म न कर लिया। इसी तरह से अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। दे रीच्ड होम व्हेन इट वाज डार्क, वो घर पहुँचे
जब अंधेरा हो चुका था। तो घर पहुंचने का काम बाद में हुआ है, तो इसे हम लोग निगेटिव में बनाएंगे। तो लिखेंगे हम लोग दे रीच्ड को निगेटिव में कैसे बनाएंगे, दे डिड नॉट रीच हो जाएगा, दे डिड नॉट रीच होम। यहाँ पे कॉमा नहीं देंगे, वेन को हटा देंगे और हम लोग लिखेंगे अनटिल। उसके बाद जो पैटर्न है वही रहेगा, अनटिल इट वाज डार्क। दूसरा एग्जाम्पल है ही वेंट आउट टू प्ले, वो खेलने के लिए बाहर गया जब ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, जब उसने अपना होमवर्क ख़त्म किया। मतलब वो खेलने के लिए बाहर उस वक्त तक नहीं गया जब तक कि उसने अपना होमवर्क ख़त्म नहीं कर लिया। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, ही वेंट आउट, ये गो से बना है, गो आउट से। तो इसको जब हम लोग बनाए ये करेंगे निगेटिव बनाएंगे तो ही डिड से हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। उसके बाद वेंट की जो पहली शक्ल है वो गो लग जाएगी, ही डिड नॉट गो आउट रहेगा ही टू प्ले। यहाँ भी हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें हम लोगों ने जो पैटर्न बनाया था ऑलरेडी का उसमें कॉमा लगाया था हम लोगों ने। ही डिड नॉट गो आउट टू प्ले अनटिल ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो उम्मीद है कि बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अनटिल का इस्तेमाल हम जुमले में कब करेंगे, ऐसी सूरत में कि जबकि दो काम हुआ है लेकिन एक काम उस वक्त तक नहीं हुआ जब तक कि दूसरा काम नहीं हुआ। अब ये आप लोगों का होमवर्क है, इसे आप लोगों को फिर से लिखना है अनटिल का इस्तेमाल करके। पहला है सेंटेंस, शी रिटर्न्ड द बुक, उसने किताब वापस कर दी, टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को, व्हेन शी फिनिश्ड इट, जब उसने इसे ख़त्म किया। तो इसे अनटिल का इस्तेमाल कैसे करना है, उसने किताब उस वक्त तक वापस नहीं की लाइब्रेरी में जब तक उसने इसे ख़त्म ना कर लिया। और ये दूसरा सेंटेंस जो है, दे स्टॉप्ड राइटिंग, उन्होंने लिखना बंद कर दिया, व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी। तो इसे हम लोग अनटिल का इस्तेमाल करेंगे। कैसे लिखेंगे इसको, पहले पार्ट को निगेटिव में कर देंगे, उन्होंने लिखना बंद उस वक्त तक नहीं किया जब तक के घंटी बजी नहीं। ठीक है, तो पिछले अभी जो मैंने पैटर्न बताया था उसी पैटर्न पे इसको लिखना है। और एक और सेंटेंस है, दे, सॉरी यहाँ पर वाई है, दे क्रॉस्ड द रोड व्हेन द लाइट टर्न ग्रीन, उन्होंने सड़क पार की जब लाइट हरी हो गई। तो इसे उन लोगों ने सड़क उस वक्त तक पार नहीं की जब तक के लाइट हरी नहीं हुई। तो ये आप लोगों को लिखना है और हमारे ईमेल आईडी पे भेज देना है। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द इंशाल्लाह कुछ मज़ीद पैटर्न के साथ।